राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों भागवत गीता का जो ज्ञान है वह अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो यह ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन में और जीवन में एक नई जान डाल देता है। दोस्तों एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। दोस्तों इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर मनुष्य खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखिए, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल समय में आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगा कर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिसके साथ हद से ज़्यादा लगाव रखोगे या हद से ज़्यादा भरोसा करोगे, सबसे ज़्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फ़ायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। इस समय लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उस वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वह आपसे बात करना तो दूर आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वह सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि आपको इस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाइए, क्योंकि अगर आप उस समय को याद करते हो तो खुद ही परेशान होने वाले हो, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वही दुख में जीते रहेंगे, तो आप पूरे जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वह गुजरे हुए वक्त को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो, तब गीता की इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हो, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस इंसान का साथ कभी भी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस दुनिया में जो भी है वह सब मेरे ही संतानें हैं, सब मेरे ही अंश हैं। इसलिए मनुष्य को, इंसान को, जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको ईश्वर की ही संतान कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। प्रेम उस इंसान से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल उन्हें धोखा ही दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया
और उसका ऐसा परिणाम हुआ कि दुर्योधन की खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत चालाक समझता है, दूसरों को दुख देकर, तकलीफ देकर दूसरों को बेवकूफ़ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको पैसा ही फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। हर इंसान क्रोधी व्यक्ति से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, एक धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों की संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वह लोग मन में आपके बारे में बैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। कहते हैं जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है वही मनुष्य आपकी पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे। उस वक्त शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे संभल कर रहना होगा। अगर यह हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर पर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपस में बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोल कर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मेरा कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आना चाहूँगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूँ कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जो जगह पर आपकी कदर होती है, आपको इज्जत मिलती हो और जहाँ आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परीक्षा पर रखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से इस श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान को सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है ये श्रीमद् भागवत गीता। परमात्मा भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ और मैं शुरू से पहले हूँ और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या छू नहीं सकते, वह सब मैं ही हूँ। यह नदियाँ, पहाड़,
सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, रक्षक और इंसान बनाया। सब में मैं ही रहता हूँ। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। भागवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छू के, सुन के, देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भागवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 84 लाख योनियों को जीने और भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है। आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वह हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें रोगी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखते हैं और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वह द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहले द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी न करना, भगवान का निरादर न करना, दूसरों को नुकसान ना देना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और इसका घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर रिश्ते पर खरा उतरना होगा और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर समय हर मनुष्य के अंदर अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इसके वहम में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मसंतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकते हैं। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य का हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनका पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भागवत गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं।